आप सबकी उपस्थिति को पुनः से प्रणाम करता हूं। आप व्यवस्थित होकर बैठ गए हैं और मैं जानता हूं ये कवि सम्मेलन का मंगलाचरण है। जब ये कवि सम्मेलन अपने स्थगन पर होगा, अपने सोपान पर होगा, उस समय यहाँ पर वही लोग बचेंगे जो कविता और कवि सम्मेलन सुनने वाले हैं। मैं इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करना चाहता हूँ। महाकवि दिनकर ने कहा कि कविता वह सुरंग है जिसके माध्यम से आप दूसरे विश्व में प्रवेश करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस मेले की आभा से निकल करके कविताओं की सुरंग तक पहुँचें, कविताओं के उस महल तक पहुँचें जहाँ पर आपके ठाके आकाश तक की यात्रा करें। हमारे मध्य में एक महनीय रचनाकार की उपस्थिति है। इस कोलाहल में मैं उनको आपकी ज़मानत पे आपको सौंपना चाहता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, आज धर्मेंद्र भैया बहुत सारे, हमारी तो आज हालत बहुत ख़राब है। ऐसी कोटा का एक कवि सम्मेलन था, रात के 10 बजे शुरू हुआ, सुबह के 6 बजे तक चला। एक भी श्रोता ने ताली नहीं बजाई, बिल्कुल दनकौर वाले थे। 6:30 बजे पीछे एक बाबा जी ने बजाई। मैंने कहा बाबूजी आपको प्रणाम करता हूँ, आपने कवियों को समझा, आपने कविताओं को समझा। ताऊ ने जो जवाब दिया, अगर आनंद आ जाए तो तालियां उठाना, और वही ताऊ बैठे हैं यहाँ। ताऊ ने कहा रे मैं तो तंबाकू कूट रहा हूँ, तू तो अपना लगा रहे। तो ऐसा ना लगे कि हम यहाँ पे लगे हुए हैं। और सच बता रहा हूँ, आप तो बजा रहे हो, आप तो अतिथि हो, वीआईपी आदमी हो। एक कवि सम्मेलन में एक ऐसे वीआईपी, हमने हास्य की कविता सुनाई, वो हंसे नहीं। हमने वीर रस की कविता सुनाई, उन्होंने ताली भी नहीं बजाई। मैंने कहा जी मैंने हास्य की कविता सुनाई, सब लोग ठाके के साथ हंसे, आप हंसे क्यों नहीं? बोला अमीर आदमी हूं, हंसने के लिए आदमी रखे हुए। मैंने कहा जी मैंने वीर रस की कविता सुनाई, आपने ताली भी नहीं बजाई। बोला अमीर आदमी हूं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। और समझदारी की बात अगली आ रही है। एक एक व्यक्ति जरा हाथों को खोल देना आकाश में, रुक जाओ अभी। इसी जेवर के टोल पे मिल गए मुझे वही वीआईपी भाई साहब। 15 दिन पहले मुझे कहीं से पता चल गया कि उनकी शादी हो गई है। मैंने कहा भाई साहब हनीमून पे नहीं गए? जोरदार वाली हाथ उठा के बजाओ एक बार, कवि सम्मेलन शुरू होगा तब। क्रम को आगे बढ़ा रहा हूं और हास्य के महान कलाकार चार्ली चैपलिन का कथन है कि हंसी के बिना बिताया हुआ दिन बर्बाद किया हुआ दिन है। आज की रात को यादगार बनाने के लिए मैं निवेदन करूंगा दद्दू सुनहरी लाल तुरंत जी से, और सिर्फ यही कहूंगा कि अजब गजब सी यहां बात होने वाली है, याद फिर आज की रात होने वाली है। उदासियों से कहो दूर जाके बैठ जाएं, यहां ठाकों की बरसात होने वाली है। जोरदार तालियां एक बार, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाइए, तालियों की शक्ल दीजिए और आवाज दीजिए। दद्दू सुनहरी लाल तुरंत। धन्यवाद भाई कुशल। देखिए एक छोटे से बालक ने कितनी देर तक आपको संभाला है। अब बहुत बार कहा तालियां बजाइए, तालियां बजाने का काम आपका थोड़ा ही है, ताली बजाने वाले तो अलग आते हैं। मस्त होकर के कविता सुनिए। तालियां केवल इसलिए बजवाई जा रही हैं कि इससे किसी को नींद ना आ जाए और सब आप आराम से सुनते रहें और जगते हुए से दिखाई दें। अभी आपके सामने बहुत बढ़िया काव्य पाठ हुआ शंभू शेखर जी का, वो अमेरिका चले गए। मैं काव्य पाठ करके होनोलुलु जाने वाला हूँ। बहुत अच्छे। मेरी फ्लाइट है परसों, इसलिए 2 दिन सोऊंगा। मैं होनोलुलु से एक पिल्ला लेके आऊँगा। बहुत अच्छे, वाह दद्दू, ये होनोलुलु हमारे तो नहीं है? हमारे पाजी गए थे होनोलुलु, वहाँ से एक पिल्ला लाए इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े तो बाल उसके, और इतने बड़े बड़े पाँव 2-2 इंच के, सारा बाल ही बाल दिखते थे, उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैं गया घर पे, वो मेरे पास आ गया। मैंने पाजी तुम्हारी रूई उड़ती हुई आ रही है। बोले रूई नहीं, मेरा पिल्ला है। मैं अच्छा पिल्ला है? वो बनवाने गए चाय। मैंने कहा है पिल्ला को ले दे करके जरा चूम लूँ। मैं 3-4 बार उसको चूमा, तो ये आगे क्या कर रहा है? मैंने चूम रहा हूँ। अबे जिधर से चूम रहा है इधर इसका मुंह थोड़ा ही है। बहुत अच्छे भाई, वाह। तो जिंदगी में बड़े आनंद आते हैं। मैं दरअसल बाबा राम रहीम का चेला रहा हूँ। मुझे 4 महीने पहले पता चल गया था कि कुछ होने वाला है, तो मैं वहाँ से भाग आया था। बाबा ने 4 लाइन सिखाई थी, वो गाते थे कि हम तो रोतों को हंसाने का हुनर रखते हैं, हम तो रोतों को हंसाने का हुनर रखते हैं,
और सोतों को जगाने का हुनर रखते हैं। और जिस भी तालाब की मछली पसंद आ जाए, जाल में उसको फंसाने का हुनर रखते हैं। ऐसे बाबा का चेला होगा तो कैसा होगा। मैं जब इस कुशल कुशवाहा की उम्र का था, जब पढ़ता था, तो भाई साहब वो ज़माना ऐसा था कि बड़ी डांट पड़ती थी किसी को देख रहे हो इधर से उधर से। आजकल तो टेलीफोन पे किसी से ही बात कर लो, किसी भी कुछ भी कह लो, मोबाइल चल रहा है। उस समय क्या था इनकी उम्र में कि चांद छिप जाए सितारों से मजा लेते थे। चांद छिप जाए सितारों से मजा लेते थे, और फूल मिलते नहीं खारों से मजा लेते थे। और उनके दीदार सामने से जब नहीं होते, हम तो छुप छुप के दरारों से मजा लेते थे। बहुत मस्ती के दिन थे साहब। और आज क्या है, आज क्या है देखिए कि एक सूरत में हजारों का मजा लेते हैं। एक सूरत में हजारों का मजा लेते हैं, और पार्क में बैठ नजारों का मजा लेते हैं। और अपनी बुढ़िया को गर्लफ्रेंड मान लेते हैं, और ब्याह करके भी कुआरों का मजा लेते हैं। मस्त रहते थे, टेंशन फ्री। और कांच के दिल में गमों के पहाड़ रखते हैं। कांच के दिल में गमों के पहाड़ रखते हैं, और गीदड़ों की नहीं सिंह की दहाड़ रखते हैं। और सिलसिले प्यार के, देखिए इस उम्र में भी सिलसिले प्यार के छूटे नहीं हैं आज तलक। साथ में हम भी गजब की जुगाड़ रखते हैं। जुगाड़ का जवाब नहीं भाई वाह। और देखिए जब हम बहुत दुबले पतले थे और एक हड्डी ऐसे दिखाई देती थी जैसे कि हड्डियों के ऊपर खाल का लेमिनेशन हो रहा हो उस समय। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो असरदार हैं, सरदार बदल देते हैं। जो असरदार हैं सरदार बदल देते हैं। जो असरदार हैं सरदार बदल देते हैं। और बाहुबलियों के भी व्यापार बदल देते हैं। और हमारी देह के कंकाल में वो ताकत है, एक पौए में ही सरकार बदल देते हैं। जय हो। एक पौए। जय हो जय हो। ये पौआ और सरकार ये बहुत चलती है। और एक मैं आपको पुरानी बात बता दूं अपनी, जो मेरा परिचय है, कि बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं। बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं। और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं। और हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं। साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं। जय हो वाह। देखिए हम कई सालों से फेल होते आए। जब फेल हो गए ज़्यादा तो घर पे बोर्ड लगवाया। सबके घर में बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, MA PhD D.Litt C.Litt। हमने लगवाया BA MA BF IAS। लोग समझते थे ये बहुत बड़ा ऑफिसर होगा। एक दिन एक IAS आ गए, बोले कहाँ से किया है आपने ये पास IAS। मैंने कहा आप बैठिए।
ये पूरी डिग्री बताओ क्या है। तो मैंने डिग्री का पूरा एब्रीविएशन फुल फॉर्म में बताया। MABF का मतलब है मैट्रिक अपीयर्ड बट फेल्ड, मैट्रिक अपीयर्ड बट फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स, ये होती है। और अब आपको ले चलते हैं चांद पे। चांद पे चलने से पहले मैं आपको बताऊं, जो कोरोना लगा था उस कोरोना में हमारी हालत क्या थी कि कच्छा बनियान पहन के घरों में बंद थे। 2 साल तक घर में झाड़ू पोंछा लगाया। पत्नी जो है वो बार बार ये कहती थी आज लड्डू बनाओ, जलेबी बनाओ, रसगुल्ले बनाओ, वो सब बनाते थे। और बनाने के बाद वो फोटो बनाती थी और फेसबुक पर डाल करके और वाह लूटती थी। उस समय साहब क्या होता था, बाहर सब कुछ बंद था, केवल पुलिस जिसके हाथ में 6-6 फुट की वैक्सीन लगी हुई थी, एक जो डॉक्टर थे और लाला लोग थे परचून वाले, इसके अलावा कोई नहीं था, सब कुछ बंद था। तो घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे, घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे, और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे, और ऊब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, ऊब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। बहुत अच्छे। घर से भेजते थे बेसन ले आओ आज पकौड़े बनाए, और हम सूजी लेके लौटते थे। पत्नी कहती थी ले आए बेसन, मैंने कि हम सूजी लाए हैं। मतलब कितनी सूजी है, मैंने कि थैले में हाथ डाल के देखेंगे कितनी, पता नहीं हमें, बिना तुले है। तो ये मजे की ज़िंदगी की बात है। लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे, और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा लेते थे। और एक छोटा सा गीत आपको बताता हूँ। हमारे वैज्ञानिकों ने देश के नाम को इतना रोशन किया है कि वो चांद तक पहुंचा है, अब सूर्य की ओर बढ़ गए हैं। एक बार उन सभी वैज्ञानिकों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। इससे हमारा नाम रोशन हुआ है, हमारा देश का नाम रोशन हुआ है। तो पहले हमारी माता और बहनें अपने बच्चों को सुलाने के लिए एक लोरी गाती थी कि चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, चंदा मामा दूर। आज ये लोरी कैसे गाई जाती है, सब लोग अपनी अपनी नज़र से देख रहे हैं साहब इसको, चंदा को, कि चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, नहीं रहे अब दूर के, चंदा मामा दूर के, सब प्रॉपर्टी डीलर तुमको देख रहे हैं घूर के, चंदा मामा दूर के, सोच रहे हैं चंदा पर भी कॉलोनी कट जाए, चंदा मामा की प्रॉपर्टी आपस में बट जाए, फिर हम सब मिल कर के बांटें, फिर हम सब मिल कर के बांटें लड्डू मोती चूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। और हम भी सोच रहे हैं अपनी भी किस्मत खिल जाए, एक सस्ता सा प्लॉट हमें भी किश्तों पे मिल जाए, और बच्चे देख रहे हैं सपने, बच्चे देख रहे हैं सपने सबसे लंबे टूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। और देखिए
पत्नियां क्या सोच रही, मेरी तो सोच रही है, आपकी पता नहीं क्या सोच रही। पत्नी सोच रही है कि पत्नी की है सोच चांद पर करवा चौथ मनाऊं। यहाँ चंदा बड़ी मुश्किल से निकलता है, कई बार बरसात में दिखाई नहीं देता, तो सोचती है कि वहाँ तो निकला निकला मिलेगा। कि पत्नी की है सोच चांद पर करवा चौथ मनाऊं, अपने प्राणनाथ पर मैं ऊपर से अर्घ गिराऊं। और मेरा पति धरती से देखे, मेरा पति धरती से देखे जलवे मेरे नूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। और नेता सोच रहे चंदा पर भी संसद बन जाए, नेता सोच रहे चंदा पर भी संसद बन जाए। और कहीं विधानसभा का झंडा लहर लहर लहराए, और वहाँ इलेक्शन हो हम बांटे। क्या बांटते हैं नेताजी इलेक्शन से एक दिन पहले? वहाँ इलेक्शन हो हम बांटे, वहाँ इलेक्शन हो हम बांटे, पौए रस अंगूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। आप सभी लोग जो भी जाएंगे अप्लाई करेंगे, सबको चंद्रलोक की यात्रा फ्री मिलेगी, और आपको ठंडा ठंडा पानी वाला वहाँ पर नल मिलेगा और प्लॉट मिलेंगे। एक प्रकार के लोग ना जाएं जिनकी दाढ़ी मूछ इतनी इतनी है, इतनी इतनी, केवल वो इसलिए है कि पत्नी तो कहती है इसको साफ रखा करो पूरी, और साली कहती है नहीं जीजा जी पूरी रखना। तो आधी पत्नी की मान लेते हैं, आधी साली की। कितनी रखते हैं उसे कहते हैं फ्रेंच कट। बहुत अच्छे। अगर फ्रेंच कट दाढ़ी वाले प्लॉट वहाँ पर लेंगे, अगर फ्रेंच कट दाढ़ी वाले प्लॉट वहाँ पर लेंगे, वहाँ एलियन अगर मिल गए तो तुरंत धर लेंगे। और हो सकता है उन्हें समझ लें, हो सकता है उन्हें समझ लें ये वंशज लंगूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर। आपकी शांति भंग की मैंने, बहुत बहुत धन्यवाद।